अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है और नेशनल सेविंग की स्कीमों से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, नेशनल सेविंग की स्कीम्स के साथ साथ हम डिस्कस ये करेंगे आज कि नेक्स्ट पॉलिसी की अनाउंसमेंट कब है। नेक्स्ट पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है वो अब से कुछ 10-12 दिन बाद, मतलब 12-13 दिन बाद जो है वो 12 दिसंबर 2023 को है। ट्यूसडे 12 दिसंबर 2023 को है। इस वक्त जो करंटली रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो 22% है और जो एक्सपेक्टेशन है कि अब होगा क्या, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या सेम रहेगा, ये एक बड़ा वो है। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रॉफिट रेट से। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 22 से 23, 24, 25% जाता है तो ऑटोमेटिक जो प्रॉफिट रेट है, चाहे वो नेशनल सेविंग का हो या फिर प्राइवेट बैंकों का हो, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, फॉर एग्जांपल ये 21%, 20% या 19% पे जाता है, तो प्रॉफिट रेट भी जो इस वक्त मुख्तलिफ बैंकों का तकरीबन 22 के दरमियान है, या 21% भी कह लें कि 21% के दरमियान है, तो अगर इंटरेस्ट रेट गिर के 21%, 20% या 19% पे आता है तो बैंक को जो प्रॉफिट रेट है, जो एवरेज तकरीबन 21% दे रहे हैं, तो वो भी 20, 19 और 18% की तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, प्रॉफिट रेट से। आप अगर 2-4 साल पहले चले जाए तो आपको दिखेगा इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता था और प्रॉफिट रेट भी कम हुआ करता था। मतलब प्राइवेट बैंक वाले तो शायद 700, 800, 900 रुपये, 1 लाख में 700, 800, 900 रुपये से ज़्यादा नहीं देते थे, जो अभी तकरीबन जो है वो 1700, 1800, 2000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है कि जनाब 12 दिसंबर 2023 को मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका ना कम होगा ना बढ़ेगा, बल्कि ये सेम 22% के हिसाब के मुताबिक, मतलब 22% जो करंट है वही कंटिन्यू रहेगा, जो लास्ट टाइम भी 23% ही रहा, 22% ही रहा था, उससे पहले भी 22% ही रहा था। तो इस प्रेडिक्शन ये है, प्रेडिक्शन क्या कि न्यूज़ ये है कि इस वक्त भी 22% ही कायम रहेगा और इसी को गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जनाब, बात कर लेते हैं अब नेशनल सेविंग की कि अगर इंटरेस्ट रेट 22% पे ही बरकरार रहता है तो नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट्स का क्या होगा। ठीक है, नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट का, स्पेशली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 22% जो काफ़ी टाइम से सेम है और लास्ट टाइम भी जो है, जो 30 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बरकरार रखा गया था, लेकिन नेशनल सेविंग की कुछ स्कीमों का प्रॉफिट रेट माइनर सा कम कर दिया गया था, जिसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट भी शामिल थी, जिसका प्रॉफिट रेट 20 रुपये कम किया गया था, मतलब 1380 से 1360 रुपये कर दिया गया था 1 लाख पे। तो नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट्स का क्या होगा, और जब नेशनल सेविंग की बात आती है नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट का, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाली है 10, 12, 13 दिनों में, तो फिर नेशनल सेविंग की स्कीमों का क्या होगा। जनाब, अभी जो फ्रंट पे आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है वो 30 अक्टूबर 2023 को जो है वो नेशनल सेविंग में अपने प्रॉफिट रेट में चेंजेस किया था, और बहुत ही कम ऐसा देखने को आता है कि कुछ प्रॉफिट रेट्स में इनके कुछ प्रॉफिट रेट, कुछ प्रोडक्ट की, कुछ स्कीमों का प्रॉफिट रेट इंक्रीज़ हुआ है और कुछ स्कीमों का प्रॉफिट रेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, वरना नॉर्मली ये होता है कि डिक्रीज़ हो रहा तो सबका डिक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ हो रहा तो सबका इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इस वक्त लास्ट टाइम 30 अक्टूबर 2023 को जो सर्कुलर हुआ उसमें मिला जुला रुझान था। ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट सेम भी रहे। तो ये आप लोगों के सामने शीट है। तो अगर ये हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को ये बात कंफर्म किया था कि जनाब बेसिकली हुआ ये है कि प्रॉफिट रेट ना बढ़ा है ना कम हुआ है, बल्कि नेशनल सेविंग ने किया है कि प्रॉफिट रेट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। एडजस्ट उस कॉन्टेक्स्ट में
कि कोई 12-13 प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की जिसमें कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों शामिल है। ठीक है, तो नेशनल सेविंग ने ये किया था कि वो प्रोडक्ट जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बहबूद में आ रही है, और इसके अलावा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आ रही है, सर्व इस्लामिक में आ रही होती है, तो इनका प्रॉफिट रेट माइनर सा कम किया था ताकि लोग जो है वो नेशनल सेविंग को छोड़ के ना जाए, नेशनल सेविंग में ही इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, और इसके बरक्स वो प्रोडक्ट जिनमें जो है लोग कम इन्वेस्ट करते थे उनका प्रॉफिट बड़ा शानदार बढ़ा दिया था। जैसे सेविंग अकाउंट का, नेशनल सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट पूरा 1% बढ़ा दिया था, 19.5 से 20.5% कर दिया गया था। इसी तरह सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट यानी कि इस्लामिक का जो सेविंग अकाउंट है उसका प्रॉफिट रेट भी 19.5 से 20.5% तकरीबन 1% इंक्रीज़ कर दिया गया था। ठीक है, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट भी इंक्रीज़ किया गया था। तो जनाब ये, और इसी तरह सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो 1 साल के लिए लेते हैं उसका प्रॉफिट रेट सेम रखा गया था। तो कुछ मिला जुला रुझान था, और एट द एंड बात ये सामने आई कि नेशनल सेविंग की कोशिश ये थी कि लोग जो है हर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। तो जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे उनमें माइनर से प्रॉफिट रेट में कमी की, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट करते थे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट रेट में इंक्रीज़ किया गया ताकि लोग उसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ये तो इनका लॉजिक था नेशनल सेविंग वालों का। तो जनाब अगर हम बात कर लें नेशनल सेविंग की स्कीमों की, नेशनल सेविंग की स्कीमों का क्या होने जा रहा है इस जो 12 तारीख को अनाउंसमेंट है इंटरेस्ट रेट की, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बरकरार रखा जाएगा। तो नेशनल सेविंग की स्कीमों का क्या होने वाला है, देखें आपको इकोनॉमिक जो है वो ऑटोमेटिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोशिशों के बाद थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। मतलब इतना ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, लेकिन जिस हिसाब से बेहतर होना चाहिए था। लेकिन ये है कि जो आपकी मईशत थी वो गिरते ही जा रही थी, डेली बेसिस पे गिर रही थी, बल्कि अर्ली बेसिस पे गिर रही थी। वो पहले थमी थोड़ा कुछ टाइम के लिए, अब आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की तरफ जा रही। ठीक है, और लोगों का ख्याल है कि शायद 2024 में ये दोबारा से 2020-2021 वाली सिचुएशन पे चला जाए, मतलब इकनॉमी बहुत बेहतर हो जाए। पेट्रोल प्राइसेस भी आपने देखा पिछले 2-3 दफ़े से, पहले तो अच्छा खासा 38-40 रुपए की कमी हुई, फिर 1-2 रुपए की हुई। अभी भी सुनने 1 दिसंबर से जो पेट्रोल की प्राइसेस में 7 रुपए की कमी होगी। तो जनाब ये तो टॉपिक से थोड़ा सा आउट होते जा रहे हैं कि पेट्रोल का जिक्र लेकर आगे। बहरहाल तो इशू ये है कि क्या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के स्कीमों को प्रॉफिट रेट बढ़ेगा, और फिर सवाल ये होता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का क्या होता है। तो देखिए अभी तक जो हमारी अपनी प्रेडिक्शन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, चाहे जो है ना ही किसी अथेंटिक सोर्सेज कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन हमारी अपनी जो नॉलेज है या हमारे अपने जो हमने स्टडी की उसके मुताबिक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट शायद इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हम जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक शायद इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि नेशनल सेविंग की जो लॉजिक क्या थी कि जिन प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रेट थोड़ा सा गिरा दिया जाए, जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसका बढ़ा दिया जाए, ताकि लोग इस प्रोडक्ट के साथ साथ उस प्रोडक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करें। वो लॉजिक जो है वो तकरीबन नाकाम होती हुई दिख गई, वो कामयाब नहीं होती। बहरहाल उम्मीद तो यही कि शायद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो 1380 या फिर 1380 से ऊपर ले जाए। ठीक है, क्योंकि कस्टमर में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। बाकी जो प्रोडक्ट्स की बात कर लें कि बाकी प्रोडक्ट्स का क्या होगा, तो तकरीबन में जो हमारे लिहाज से चूँकि इंटरेस्ट रेट 22% है, तो 22% के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट रेट है वो तकरीबन 21, 22 और 23% के दरमियान होना चाहिए। ये हम पहले भी अपने वीडियोस में कहते रहे। तो लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि सिर्फ सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है नेशनल सेविंग का, जो अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 21.80% तकरीबन 22% के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट देता है। तो सिर्फ सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो 1 साल वाला है वही हमें दिखता है कि वो जो है वो जो आपका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट के लेवल का है, तकरीबन 22% भी इंटरेस्ट रेट है और 22% के सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के सेविंग अकाउंट प्रॉफिट मिल रहा है 1 साल वाले का। लेकिन इस इंटरेस्ट रेट पे बाकी जो प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की, ये जो बाकी स्कीमें हैं वो भी तकरीबन 20% और 21% और 22 और 23% के दरमियान होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट बहुत कम है, 16.56 भी नहीं, अब 16.32 हो गया है। तो जनाब
हमारी राय तो यही कि नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट में जो है प्रॉफिट रेट में इजाफा होगा। अगरचे इंटरेस्ट रेट सेम होता है तब भी चांसेस हैं कि नेशनल सेविंग की स्कीमों में इंटरेस्ट प्रॉफिट में इजाफा होगा। कोशिश हमने बहुत की कि हमारा कोई कांटेक्ट हो, नेशनल सेविंग वाले से कांटेक्ट हुआ भी, लेकिन कोई किसी टाइप की हमें अपडेट नहीं मिल सकी कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है या सेम रहेगा, या किसी और प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाती। लेकिन यह है कि लगे हुए हम, जैसी कोई अपडेट आती है आज ना कल, कोई भी चेंजेस आने से पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। उस पर कोई ना कोई आप लोग वीडियो बनाकर आप लोग अपडेट कर ही देंगे। कोई ना कुछ कोई भी चेंजेस होगी तो हमें 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले ही पता चल जाता है। हमने जितनी वीडियोस बनाई हैं, बाज़ औक़ात जब लास्ट टाइम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट रेट कम हुआ था तो हम 15 दिन पहले से हमने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम होने वाला है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है कर दें। तो जनाब जो भी अपडेट होगी वो सर्कुलर इशू होने से पहले हमें पता चल जाएगी और हम आप लोगों को इंशाल्लाह सबसे पहले अपडेट कर देंगे। जनाब ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।